पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नॉर्दर्न रीजन में एक पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप हो रही है, जिसमें कम्पीट करने के लिए 4 टास्क है जो कि काफी कम ही टर्न्स कर पाए हैं और ऐश ये टास्क को कंप्लीट करने निकल जाता है। टास्क को कंप्लीट करते हुए वो मिस्टर मैन को कैच करता है और बैटल करता है कैलो चैंपियन डायंथा से। तो क्या वो डायंथा को हरा पाएगा? जानने के लिए इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। तो अब डायंथा के टायरेंट्रम के सामने आज का मेगा चार्जर एक्स था। दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे। बैटल स्टार्ट होती है। टायरेंट्रम हाइपर बीम अटैक का यूज करता है जो कि चार्जर पे लग जाता है, बट डायंथा ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसके पोकेमॉन के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से चार्जर के ऊपर ज्यादा डैमेज नहीं पड़ता। ऐश चार्जर को ड्रैगन टेल अटैक यूज करने बोलता है जो कि सुपर इफेक्टिव था टायरेंट्रम पे। एक ही अटैक से टायरेंट्रम को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर टायरेंट्रम यूज करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक का। ऐश चार्जर को वहीं पर खड़े रहने बोलता है। जैसे टायरेंट्रम पास आता है, चार्जर टायरेंट्रम को पकड़ लेता है और ऐश बोलता है कि चार्जर साइज़मिक टॉस अटैक यूज करो। चार्जर टायरेंट्रम को आसमान में लेकर चले जाता है और फिर गोल गोल घुमा के जमीन पे पटक देता है, जिससे टायरेंट्रम वहीं पर हार जाता है। डायंथा काफी शॉक हो जाती है क्योंकि उसको पता था कि ऐश का चार्जर स्ट्रॉन्ग है, बट वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उसको नहीं पता था। ऐश बोलता है कि ये मेरे चार्जर का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। इस अटैक का यूज करके हमने काफी सारी बैटल्स जीती है। अब डायंथा के पास उसके सिर्फ 2 ही सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बचे थे, तो अपने 5वें पोकेमॉन की तरह भेजती है सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन गूड्रा को। अगेन एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन। गूड्रा यूज करती है रेन डांस का, जिससे बारिश होने लगती है। इससे चार्जर को डैमेज पड़ता रहेगा। चार्जर यूज करता है ड्रैगन टेल अटैक का, जिसको गूड्रा डॉज कर लेती है और यूज करती है ड्रैगन पल्स अटैक का, जिसका चार्जर पे डैमेज पड़ता है। ऐश अपने चार्जर को बोलता है कि चलो इस बैटल को यहीं पे खत्म करते हैं और साइज़मिक टॉस यूज करने बोलता है, बट इस बार गूड्रा तैयार थी और उस अटैक को डॉज करके चार्जर पे एक्वा टेल का यूज कर देती है। अब ऐश अपने चार्जर को ड्रैगन ब्रेथ अटैक का यूज करने बोलता है जो कि गूड्रा पे लग जाता है और गूड्रा को काफी डैमेज पड़ता है। चार्जर को लगातार रेन डांस अटैक से डैमेज पड़ रहा था। ऐश अपने चार्जर को फ्लेम थ्रोअर यूज करने बोलता है, बट गूड्रा प्रोटेक्ट का यूज करके उसको डॉज कर लेती है। तभी ऐश का चार्जर पीछे आकर सबमिशन अटैक यूज कर देता है, जिससे गूड्रा हार जाती है। ऐश बोलता है कि यह है मेरे चार्जर की ट्रू पोटेंशियल। चार्जर ने डायंथा के 3 पोकेमॉन यानी कि आधी टीम को हरा दिया था। अब डायंथा का फाइनल पोकेमॉन बचता है। सबको पता होता है कि वो कौन है। डायंथा बेचती है अपने गार्डीवॉर को और मेगा इवॉल्व कर देती है मेगा गार्डीवॉर में। ऐश चार्जर को साइज़मिक टॉस यूज करने बोलता है, पर गार्डीवॉर रिफ्लेक्ट का यूज करती है, जिससे उस अटैक का डैमेज चार्जर पर ही लग जाता है। फिर गार्डीवॉर यूज करती है मून ब्लास्ट अटैक का, जो कि मेगा चार्जर एक्स पर सुपर इफेक्टिव था। इससे चार्जर को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो हार जाता है। अब ऐश के पास 2 पोकेमॉन्स बचे थे, वहीं पर डायंथा के पास सिर्फ 1 पोकेमॉन था। ऐश बेचता है अपने ग्रीनिंजा को। ऐश बोलता है कि जब हमने पिछली बार बैटल की थी तो मेरे ग्रीनिंजा ने तुम्हारे गार्डीवॉर को ऑलमोस्ट हरा दिया था, बट हम अपना कंट्रोल खो देते हैं जिससे हम नहीं जीत पाते, तो इस बार हम उसका बदला लेंगे। डायंथा बोलती है कि देखते हैं कौन किसको हराता है। ऐश अपने ग्रीनिंजा को वाटर शुरिकेन यूज करने बोलता है, पर गार्डीवॉर की स्पीड काफी ज्यादा थी और वो काफी इजीली वाटर शुरिकेन को डॉज कर लेती है। मेगा गार्डीवॉर मून ब्लास्ट अटैक का यूज करती है, जो कि ग्रीनिंजा पे सुपर इफेक्टिव होता है और ग्रीनिंजा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है कि हमें यही तो चाहिए था और दोनों मर्ज हो जाते हैं, जिससे ग्रीनिंजा बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रीनिंजा में। डायंथा बोलती है कि मैंने इस फॉर्म को काफी टाइम बाद देखा है। दोनों ही पोकेमॉन्स में काफी इंटेंस बैटल होती है। दोनों ही पोकेमॉन्स अपने बेस्ट मूव का यूज कर रहे थे, बट ग्रीनिंजा इस बैटल को डोमिनेट कर रहा होता है अपने स्पीड के चलते। डायंथा के गार्डीवॉर का एक भी अटैक ग्रीनिंजा पे नहीं लग रहा था। वहीं पर ग्रीनिंजा डायंथा के गार्डीवॉर को काफी डैमेज दे चुका था। ऐश बोलता है कि चलो इस बैटल को खत्म करते हैं। अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जायंट वाटर शुरिकेन का यूज करके ग्रीनिंजा जायंट वाटर शुरिकेन का यूज कर देता है, जिसको गार्डीवॉर डॉज नहीं कर पाती और वो हार जाती है, यानी कि ये बैटल ऐश जीत चुका था। ऐश ने ये बैटल 2 पोकेमॉन रहते ही जीत ली थी। डायंथा बोलती है कि तुम पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। ऐश बोलता है हाँ, और मैं अब पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ, जो कि नॉर्दर्न रीजन में हो रही है, जिसके लिए मुझे 3 चैंपियंस हराने थे। मैंने पहले को हरा दिया है, अब मैं जा रहा हूँ जोटो रीजन में लैंस को हराने। डायंथा ऐश को गुड लक बोलती है और ऐश अपने जर्नी पे निकल जाता है। जर्नी करते करते वो यूनोवा रीजन में आ जाता है। तभी ऐश को प्रोफेसर ओक का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि नैक्रिन सिटी में एक अननोन पोकेमॉन ने हमला कर दिया है और वो पोकेमॉन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। और क्योंकि तुम पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन यानी कि पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर हो, तो उस पोकेमॉन को तुम्हें ही रोकना होगा। ऐश अपने चार्जर को बाहर निकालता है और उस पर बैठ कर नैक्रिन सिटी पहुंच जाता है।
जहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल दिखने वाला पोकेमॉन पूरे नैक्रिन सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। ऐश को नैक्रिन सिटी में प्रोफेसर जूनिपर मिलते हैं, जिनसे वो इस पोकेमॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेता है। प्रोफेसर जूनिपर बोलते हैं कि काफी टाइम पहले यूनोवा रीजन में काफी स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन हुआ करता था, जो कि था ओरिजिनल ड्रैगन। ये फ्यूजन था 3 यूनोवा के लेजेंडरी पोकेमॉन जैक्रोम, रेशराम और क्यूरेम का, पर तीनों का ही गोल अलग अलग था, जिसके चलते उनमें काफी झगड़ा भी हुआ करता था और वो एक दूसरे से ही फाइट करते रहते थे, जिसके चलते ओरिजिनल ड्रैगन, जो कि एक सिंगल पोकेमॉन था, आगे जाके 3 अलग अलग पोकेमॉन्स में बढ़ जाता है, जो कि होते हैं जैक्रोम, रेशराम और क्यूरेम। बट रिसेंटली ये तीनों ही पोकेमॉन ड्रैगन स्पाइरल टावर पे एक साथ पहुंच जाते हैं, जिसके चलते ये दोबारा से फ्यूज हो जाते हैं और अब दोबारा से इनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो चुकी है और ये सारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और अब हमें इनको रोकना होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पोकेमॉन वर्ल्ड का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, इसको रोकना काफी मुश्किल है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को बाहर निकालता है और वो उसको जायंट फॉडर शुरिकेन अटैक यूज करने बोलता है, जिसका ओरिजिनल ड्रैगन पे कोई भी असर नहीं पड़ता। फिर ओरिजिनल ड्रैगन फ्लेम थ्रोअर का यूज करके ग्रेनिंजा को हरा देता है। फिर ऐश अपने पूरे टीम को बाहर निकालता है, पर ओरिजिनल ड्रैगन हाइपर बीम का यूज करके सारे पोकेमॉन्स को हरा देता है। ऐश प्रोफेसर को कॉल लगाता है और बोलता है कि ओरिजिनल ड्रैगन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको कैसे डिफीट किया जाए। प्रोफेसर बताते हैं कि तुमको इसको डिफीट करने के लिए काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन चाहिए होंगे। ऐश सोचता है कि अब मैं इतने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन कहाँ से लाऊं। तभी ऐश के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने चार्जार्ड को बाहर निकालकर कैलोसिडियन के दहारा सिटी में चले जाता है और वो एक पोकेमॉन को ढूंढने लगता है। ऐश को पता था कि अब वही पोकेमॉन पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को बचा सकता है, बट उसको कहीं पर भी वो पोकेमॉन नहीं दिखता। तभी एक रिंग से ऐश और पिकाचू को कोई खींचने लगता है। कुछ टाइम बाद ऐश को पता चलता है कि यह तो हूपा है, जो कि हमारे साथ खेलना चाह रहा है। हूपा अभी भी ऐश और पिकाचू को पहचानता